आचार्य जयसूर्य के आश्रम में एक बकरी का बच्चा आता है। उस आश्रम में आचार्य के साथ उनके शिष्य भी रहते थे। आचार्य जी उन्हें जीवन की बातें बताते थे, जिससे उनके जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी अच्छा बन जाता था। एक दिन आचार्य जी उस बकरी के बच्चे को देखते हैं जो भूल से आ गया था। आचार्य जी ने दूर तक देखा था, मगर कोई भी बकरी पास में नजर नहीं आती। आचार्य जयसूर्या समझ जाते हैं कि यह बकरी का बच्चा बकरी से अलग हो गया है, इसलिए वह उसका ध्यान रखते हैं, उसे खाने को घास देते हैं। उन्हें पता है कि इसे तकलीफ हो सकती है, इसलिए वह उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसे खाने की कोई भी समस्या नहीं होती है। अगले दिन आचार्य जी अपने ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि वह रोज ध्यान लगाते थे। मगर कुछ समय बाद ही वह बकरी का बच्चा उनके पास आ जाता है, जिससे आचार्य जी का ध्यान भंग हो जाता है। तो आचार्य अपने एक शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, यह बकरी का बच्चा मेरे पास आ रहा है, तुम इसे बांध दो, क्योंकि यह बार बार मुझे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे ध्यान करने नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वह शिष्य बकरी के बच्चे को बांध देता है। फिर आचार्य जी ध्यान में लग जाते हैं। ऐसा बार बार होता है, क्योंकि आचार्य जी जब भी ध्यान के लिए बैठ जाते हैं तो उस बकरी को बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद आचार्य जी पर्यटन के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद उनका एक शिष्य उनके स्थान पर बैठ जाता है। जैसे कि उन्हें भी पता है, जब भी आचार्य जी ध्यान में बैठ जाते हैं तो बकरी को बांध दिया जाता है। वह भी ऐसा ही करते हैं। उनके साथ यह आगे तक चल रहा था। एक दिन बकरी मर जाती है, मगर उस दिन आचार्य का वह शिष्य ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि यह नहीं हो सकता है। जब तक किसी से बकरी नहीं लाई जाएगी तब तक ध्यान कैसे लग सकता है, यह उसका सोच था। तो आचार्य के शिष्य दो अपने साथियों को गांव में भेजता है, क्योंकि बकरी को बांधे बिना यह ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वह दोनों शिष्यों को बकरी मिल जाती है। उसके बाद बकरी को बांध दिया जाता है। उसके बाद ही आचार्य का वह शिष्य अपना ध्यान लगाने में सक्षम हो जाता है। यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही थी। जब तक बकरी नहीं बांधी जाएगी, आचार्य का शिष्य नहीं बैठ पाता। एक दिन उस आश्रम में दो यात्री आते हैं। उनको बहुत भूख लगी हुई होती है। वह आश्रम को देखते हुए आश्रम के अंदर आते हैं। बहुत दूर से चले आए हुए उन दोनों यात्रियों को भोजन कराया जाता है। कुछ समय बाद एक शिष्य की आवाज आती है, साधु जी, ध्यान लगाने वाले बकरी को बांध दिया जाए। यह बात दोनों यात्री सुनते हैं, मगर सोचते हैं कि ध्यान लगाने से बकरी का क्या वास्ता। उन्हें यह चीज बहुत अजीब लगती है। वह एक शिष्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बकरी को क्यों बांधा गया है? वह शिष्य कहता है, जब भी साधु जी ध्यान लगाते हैं तब ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि जब तक बकरी को बांध नहीं जाएगा तब तक साधु जी ध्यान नहीं लगाते हैं। यह सुनकर दोनों यात्री सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो वह शिष्य कहता है, ये परंपरा है। वो दोनों यात्री इस परंपरा की प्रथा को देखते हंसते हुए निकल जाते हैं। तो एक दिन आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के बाद वापस आते हैं। तब भी आश्रम में यह प्रथा जारी था। आचार्य जयसूर्या इस प्रथा को देखते हुए अपने शिष्यों की मूर्खता पर दुखित हो जाते हैं और सब शिष्यों को इकट्ठा करके ऐसी कोई प्रथा न होने की समझ देते हैं। अपनी नासमझी पे शिष्य बहुत शर्मिंदा होते हैं और गुरुजी से माफी मांगते हैं और गुरु की मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं
कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस के एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। ना, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तो फिक्र मत कर और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है?
मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी? ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।